बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से कार्यालय परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट का जो भर्ती आया हुआ है, फॉर्म फिलअप 25 अगस्त से चल रहा है। पहला वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, कितना वैकेंसी है, एज लिमिट, चालान वालान सब चीज़ बता दिया। सेकंड वीडियो आज बताने वाला हूँ बिहार कार्यालय भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो चलिए सीधा सीधा वीडियो को शुरू करता हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर मैं ओपन करके रखा हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले कार्यालय परिचारी यानी कि आप लोगों का ऑफिस अटेंडेंट का बिहार का जो ये एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम का तैयारी करने का सबसे बेस्ट बुक पहले आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। चक्षु बुक पब्लिकेशन के तरफ से बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो कार्यालय परिचारी का भर्ती आया हुआ है 2026 साल का, जो इसका एग्जाम होने वाला है, इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बेस पर चक्षु ने पूरा बुक पब्लिश कर दिया है। सबसे बेस्ट बुक है साथियों। इस बुक में आप लोगों को टॉपिक मिल जाएंगे कवर अप करने के लिए। सामान्य अंक गणित 30 नंबर का, सामान्य ज्ञान 40 अंक का, सामान्य हिंदी 30 अंक का, कुल मिलाकर टोटल 100 अंक का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। जिस बुक में आप लोगों को जो टॉपिक मिल जाएंगे कवर अप करने के लिए, सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ठीक इसी 3 टॉपिक से आप लोगों का सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा 100% गारंटी के साथ 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 सॉल्वर पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट। साथियों सबसे बेस्ट बुक है। जब बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से कार्यालय परिचारी का जो भर्ती आया है, इसका एग्जाम का तैयारी करने का सबसे बेस्ट बुक यही है। इसी बुक से तैयारी करके जो छात्र है एग्जाम को क्रैक किए हैं। बुक परचेस करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जैसे ही परचेस करके ओपन करिएगा, देखिए बुक के अंदर का सैंपल दिखा देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन और आंसर के साथ सारा चीज अवेलेबल है। बुक को परचेस करिए और तैयारी करने में जुट जाइए। चलिए बुक आप लोगों को दिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे परीक्षा की प्रकृति, यानी कि परीक्षा कैसे क्या करवाए जाएंगे, कितना अंक का होगा, क्या क्या टॉपिक से पूछे जाएंगे और नियम क्या है। देखिए स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिखा गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा वास्तविक प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों को 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा। प्रारंभ परीक्षा में एक पात्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिनके निम्नलिखित विषय होंगे: अंकगणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुछ प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय देय होगा। आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए, सामान्य ज्ञान से आप लोग का 3 टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे: सामान्य अंकगणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। यही 3 टॉपिक से आप लोगों का सवाल पूछे जाएंगे। कुल टोटल तीनों टॉपिक से मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 घंटा समय आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जो लोग दिव्यांग हैं उनको पर घंटा पर 20 मिनट समय एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि उनको 2 घंटा पर 40 मिनट समय एक्स्ट्रा मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विस्तार में हम लोग पढ़ते हैं। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। क्लियर। सामान्य अंक गणित और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न सिर्फ हिंदी देवनागरी लिपि में मुद्रित रहेंगे। में हम लोग जानते हैं जो टॉपिक है उससे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य अंक गणित से 30 अंक के सवाल, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लघुत्तम समावर्तयम रहेंगे LCM, महत्तम समावर्तक रहेगा HCM, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिस्पर्धा, लाभ हानि, बट्टा बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से क्या पूछे जा रहे हैं? संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीवन संसाधन, जल संसाधन, कृषि और फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन
विनिमय उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मानचित्र अध्ययन, संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंधन, भारत की भाषा, लोकतंत्र विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त जैसे प्रक्रम, जीव का प्रजनन, अनुवांशिक एवं जैव, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, समसामयिकी घटनाएं। सामान्य हिंदी में क्या पूछे जाएंगे? तो सामान्य हिंदी में आप लोग देख रहे हैं 30 अंक का सवाल पूछे जा रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विश्लेषण, परिवेशन, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोक, लोकातीत, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द बुद्धि, वाक्य शुद्ध, तत्सम, तद्भाव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार एवं आधारित प्रश्न। चलिए सारा चीज बता दिया। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पासिंग स्कोर देखते हैं। पासिंग स्कोर देखिए यहाँ पर अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कास्ट 40% नंबर, पिछड़ा वर्ग यानी कि ST 36.5, अच्छा अपिछड़ा वर्ग यानी कि ST 34%, अनुजाति जनजाति OBC 32, महिला वर्ग 32, दिव्यांग 32%। सिलेक्शन प्रोसीड्योर का बात कर ले, आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक करिएगा आप लोगों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट निकलेगा और आप लोगों का ज्वाइनिंग, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होगा। चलिए आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स अच्छे से बता दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।